और पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लिया उस पर जो पाना है। बड़ी निर्धन कन्या थी। उसके पिता, जिन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था, किसी सेठ जी से कर्जा लिया था, अब कर्जा कुछ ज्यादा हो गया और वो पिता उसके कर्जा नहीं चुका पाए। तो वो जो कर्जा देने वाला व्यक्ति था, जो व्यापारी था, वो बहुत वृद्ध था, बूढ़ा था। अब उसके मन में न जाने क्या बात आई कि वो उस कर्जा लेने वाले व्यक्ति के पिता के पास आया और आकर के कहने लगा कि देखो भाई, तुम जल्दी से कर्जा देते हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि व्यापारी को कहा कि साहब अब क्या करें, बहुत कमा रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन इतना धन तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम्हारे बहुत सुंदर कन्या है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करा दो, तो मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। पिता ने तत्काल मना कर दिया कि मेरी सुंदरी सी कन्या और ये इतना वृद्ध पुरुष, आपको बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। बात कन्या तक भी पहुंची। कन्या बेचारी बड़ी चिंता में पड़ गई कि अगर विवाह कर ले तो ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा, और न करे तो पिता कर्ज में दबे हुए हैं। परंतु वो कुछ न कह पाई थी। तो एक दिन पूरी पंचायत को बुला करके उस बूढ़े व्यक्ति ने उस कन्या को और उसके पिता को भी बुलाया, और तब उस बूढ़े व्यापारी ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि देखो, इन्होंने बहुत समय पहले हमसे कर्जा लिया था और अब तक कर्जा दिया नहीं है, इसलिए आज हम इनके कर्जे को उतारने का एक उपाय बता रहे हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प है कि हम सभी के सामने झोली में दो पत्थर डालेंगे, एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर, और ये दोनों पत्थर को मैं झोली में डाल करके इस कन्या को दे दूंगा। तो ये कन्या उसमें से एक पत्थर निकालेगी। अब वो जो पत्थर निकालेगी उसी से इसका भाग्य निर्धारित होगा। पर उन पत्थरों का क्या क्या लाभ रहेगा मैं बता देता हूं। एक काला पत्थर है, एक सफेद पत्थर है। तो अगर इसने सफेद पत्थर निकाला तो उसका मतलब ये होगा कि मैं इसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा और इसको मुझसे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये काला पत्थर निकाल लेती है तो काला पत्थर निकालने के बाद इसका कर्जा भी माफ हो जाएगा, पर इस कन्या को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब बताओ, ये तो ठीक है ना। अब ये तो कन्या का भाग्य है कि अगर काला पत्थर निकला तो इसको मुझसे विवाह भी करना पड़ेगा और कर्जा माफ, और सफेद पत्थर निकाला तो कर्जा भी माफ होगा और विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। तो कन्या ने सोचा अब जो भाग्य में होगा वही किया जाएगा। तो कन्या ने हाँ कर दिया। पिता मना करता रहा, पर कन्या ने कहा मैं अपने पिता को कर्ज मुक्त अगर देख सकती हूं तो बहुत अच्छा है, ये सब समाप्त हो जाएगा, जो कर्जा है आप करो, मैं राजी हूं। सारी पंचायत इकट्ठी हो गई, गांव वाले सब देखने को राजी हैं कि आखिर क्या निर्णय निकलेगा। और वहां पर बहुत सारे नीचे सफेद और काले पत्थर पड़े हुए, दो प्रकार के पत्थर रहते हैं, वहां बहुत सारे सफेद काले पत्थर पड़े हैं। और तब झोली लेकर के उस बूढ़े व्यापारी ने उसमें दो पत्थर डाले, तो बड़ी चतुरता से कोई देख नहीं पाया और उसने उसमें दो काले पत्थर भर दिए, बुद्धिमत्ता दिखाते हुए। क्योंकि काला पत्थर अगर कन्या निकालेगी तो उसका यही मतलब है कि विवाह भी करना पड़ेगा और कर्जा भी मुक्त होगा। उसे तो विवाह करने की इच्छा थी, तो उसने दोनों काले पत्थर ही उसमें भर दिए। और काले पत्थर भर के तब उसने वो झोली कन्या को पकड़ा दी और कहा कि अब आप एक पत्थर निकालो, तो जो पत्थर निकलेगा उसी से आपका भाग्य निर्माण होगा। कन्या ने उसे पत्थर डालते देख लिया था, तो कन्या तो समझ गई कि इसमें दोनों काले ही पत्थर हैं। पर अब करे तो करे क्या, क्योंकि अगर काला पत्थर निकला तो विवाह भी करना पड़ेगा। पर कन्या ने समय को देखते हुए बड़ी चतुरता दिखाई। उसने उसी क्षण बड़ी सावधानी से एक पत्थर निकाला, और पत्थर इस प्रकार से निकाला कि कब निकाला कोई देख भी ना पाया, और अचानक उसने हाथ से गिरा दिया। और जैसे ही वो पत्थर गिरा तो गिरते ही वो नीचे जा करके बाकी के पत्थरों में मिल गया। बाकी तो नीचे काले और सफेद पत्थर हैं, तो कौन सा वाला गिरा है ये तो पता ही नहीं चला। तो सब कहने लगे कि भैया अब कैसे पता चलेगा। तो बोले देखो, इस झोली में दो ही पत्थर थे, एक काला था एक सफेद था, तो अब जो झोली में पत्थर बचा होगा उसका अपोजिट वाला नीचे गिरा होगा। तो आप चेक कर लो कि इसमें बचा कौन सा है। और जब वो झोली को खोल करके देखा तो उसमें से काला पत्थर निकला, क्योंकि थे तो दोनों ही काले। तो जैसे वो बचा हुआ काला निकला तो उसने कह दिया इसका मतलब मेरे हाथ से जो गिरा वो वाला सफेद था, इसका मतलब कर्ज तो मुक्त होगा लेकिन विवाह नहीं करना पड़ेगा। तो अब सारी पंचायत ने कह दिया, बोले भैया बात तो सही है,
जैसा विधान था वैसा हुआ, कन्या के हाथ से सफेद पत्थर निकला, अतः इसका विवाह भी नहीं होगा और सारा का सारा कर्ज भी आज मुक्त हो जाता है। ये हमारे सामने बात है। कथा मुझे बड़ी प्यारी लगी, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जीवन में देखो कितनी बार ऐसी परिस्थिति हमारे बन जाती है जब हमारे सामने मात्र 2 काले पत्थर दिखाई दिया कर। कथा समझना, जीवन से जुड़ी हुई कथा है। कितनी बार ऐसा लगता है ना कि अब तीसरा कोई मार्ग नहीं है क्योंकि दोनों ही काले पत्थर हैं। पर ऐसा होता है कि कभी कभी एक काले पत्थर को छुपा करके गिरा दिया जाए ना तो उसे सफेद भी माना जा सकता है।